हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अशोक यादव, आपका हिंदी अध्यापक। बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत के पहले पाठ, जो कि एक कविता है ध्वनि, उसका भावार्थ बताएंगे। सो ध्यानपूर्वक सुने। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ध्वनि आपका पहला पाठ है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इस कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी हैं। बच्चों, ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। सो कवि ने यहाँ आवाज़ दी है, आजकल के नवयुवकों के बारे में कुछ कहा है, उन्हें इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात कवि कहना चाहता है कि अभी तो उसके जीवन का आरंभ ही हुआ है, अभी उसके जीवन में वसंत रूपी बहार आई है। सो इतनी जल्दी उसका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो बच्चों, प्रत्युष का अर्थ होता है प्रातःकाल या सुबह, और गात का अर्थ होता है शरीर। तो बच्चों, यहाँ कवि नींद व आलस्य में सोई हुई युवा पीढ़ी को उठाने अर्थात जागृत करने की कोशिश करता है। कवि युवाओं का आलस्य भगा देना चाहता है कि अभी तो वे जवान हैं, यौवन से भरपूर हैं। कवि अपने कोमल कोमल हाथ इन कलियों रूपी युवाओं पर फेरकर उनमें एक नई सुबह की ताजगी का संचार करना चाहता है। अर्थात कवि यहाँ युवा पीढ़ी को प्रेरित कर उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर शीश दूंगा मैं। बच्चों, यहाँ कवि कहता है कि मैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस यानी कि हर युवा के जीवन से आलस्य को खींच लूँगा, और अपने जीवन का जो अमृत रूपी यौवन है उससे सबको सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अनंत। बच्चों, कवि उन भटके हुए युवाओं को जो आलस्य में डूबे हुए या जो नींद में सोए हुए वे जहाँ भी हैं उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि उन लोगों को सही राह या मार्ग दिखाने से पहले कवि का अंत नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला एक आशावादी दृष्टिकोण रखते थे, अतः इस कविता में उनका आशावादी दृष्टिकोण साफ साफ झलक रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर ध्वनि कविता का भावार्थ आपने सुना। धन्यवाद।